हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। कॉम्बिनेशंस विद मिखाइल ताल, यानी कि दो पोजीशंस ऐसे लेकर आया हूं जिसमें मिखाइल ताल के गेम्स के एग्जांपल है। हम देखने जा रहे हैं मिखाइल ताल जो कि 8th वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको मास्टर ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता था। तो उनके गेम में से आए हुए दो टैक्टिकल पोजीशंस। पहला है व्हाइट टू प्ले, मिखाइल ताल व्हाइट है। इन पोजीशंस में हम देखेंगे कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स किस तरह से जो हमने मेथड सीखे उनको एकदम इजीली अप्लाई करते हुए अपने गेम में से कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्हाइट का हम देख सकते हैं पीसेस एक्टिव है। बिशप और नाइट जो है ब्लैक के दोनों बिशप से थोड़ा बेटर प्लेस्ड है। किंग देखिए थोड़ा सा ब्लैक का लूज है, सामने के पॉन्स मूव हो चुके हैं, G6 का पॉन बहुत आगे पहुंच चुका है। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो है व्हाइट ने कॉम्बिनेशन बना लिया। जी पॉन बहुत आगे है, D6 वीकनेस है। देखिए इधर एक मेजर रिलेशन है, किंग D6 का पॉन बिशप और रूक ये सारे ब्लैक स्क्वायर्स पर है। हमको ध्यान में आता है कि E7 का बिशप एक मेजर डिफेंडर है D6 का, और सिर्फ G7 का पॉन और E7 का बिशप दोनों कॉमन पॉइंट F6 पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो व्हाइट ने देखिए फर्स्ट मूव F6, ये मूव रिलेटिवली इजी है। पॉइंट क्या है, अगर G टेक्स F6 करे तो G7 देखने से लगता है रूक G2 होगा, लेकिन रूक G2 को आता है बिशप G5, इंटरफियरेंस हो गया। और रूक G5 करते हैं क्वीन G5, FG5, G8 क्वीन और व्हाइट विनिंग। F6 के बाद दो मेन मूव्स है। पहला तो है देखिए रूक टेक्स C2, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिखने में लगता है कि F टेक्स G7 के बाद व्हाइट इजीली विनिंग है, लेकिन रूक टेक्स G2 आता है क्योंकि रूक D2 को क्वीन F5 चेक होगा। तो इसके लिए वहां पे व्हाइट को बिशप टेक्स G2 करना पड़ेगा और उसको आएगा देखिए क्वीन E2, रूक और बिशप दोनों ही अटैक। तो रूक C1 में हम देख सकते हैं D2 का बिशप चला जाएगा। पर यहाँ पे भी मिखाइल ताल ने आगे देख रखा था। तो देखिए रूक टेक्स C2, F टेक्स G7, रूक टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, क्वीन E2, उसको किंग C1, दोनों ही पीस डिफेंड हो गए और अब G8 स्टॉप ही नहीं हो रहा है और व्हाइट जो है विनिंग है। फाइनली एक और वेरिएशन बचता है जो कि काफी इजी है, बिशप टेक्स F6, उसको देखिए क्वीन D6 डबल अटैक, ओनली मूव QC7 जिससे चेक और H2 का रूक दोनों बचेगा। लेकिन आगे देखेंगे क्वीन C7, किंग C7 और फिर बिशप F4 चेक। तो देखिए QD6 चेक, क्वीन C7, क्वीन टेक्स C7, किंग टेक्स C7 और बिशप F4 चेक। पोजीशन इंस्टेंटली लूजिंग, E5 करते ही बिशप टेक्स H2 और व्हाइट जो है रुकअप है और इजीली जीत जाएगा। चलिए अगले पोजीशन पर। तो यह है सेकंड पोजीशन जो कि पिछले पोजीशन से काफी अलग है। टिपिकल किंग साइड अटैक का पोजीशन है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा यहाँ पे H7 का स्क्वायर वीक है और क्वीन जो है सेम लाइन में पड़े हुए, तो रिलेशनशिप बन रहा है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है कॉम्बिनेशन, काफी लोग तो तुरंत बता देते हैं BH7 चेक, किंग H7, रूक H3, KG8, क्वीन H5 और व्हाइट विनिंग। लेकिन वहां पे ब्लैक के पास F6 है जिसके बाद व्हाइट का जीतना बहुत मुश्किल है। तो वैसे तो कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम कैंडिडेट मूव्स ढूंढे और उसको चेंज द मूव ऑर्डर मेथड लगाए तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। देखिए तीन कैंडिडेट्स आ रहे हैं, बिशप H7, रूक H3 और नाइट F5, और व्हाइट ने महज इनको सिर्फ अल्टर करते हुए ही पोजीशन को सॉल्व कर लिया। देखिए BH7, KH7, रूक H3 चेक, किंग G6 को तो क्वीन H5, किंग F6, RF1 आप देख सकते हो चेकमेट है। तो BH7 चेक, किंग H7, RH3, KG6, क्वीन H5, KF6, रूक F1 या रूक F3 दोनों ही चेकमेट है। तो मेन पॉइंट जो है कॉम्बिनेशन का वो है BH7, KH7, RH3, KG8। वहां पे क्या करें तो व्हाइट जो है NF5 मूव जो पहले मूव पे ढूंढा था उसको यहाँ पे यूज करता है, और NF5 के बाद टोटल 4 वेरिएशंस है। मेन है क्वीन G5, क्वीन H5 स्टॉप कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शंस क्वीन F6, QD8 और QC7 है। तो चारों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वीन F6 आते ही क्वीन H5 होगा, जिसमें आप देखोगे F6 नहीं होगा और क्वीन H6 करना पड़ेगा, तो नाइट टेक्स H6 के बाद ऑन द स्पॉट विनिंग है। तो देखिए BH7 चेक,
किंग टेक्स h7, रूक h3 चेक, kg8, नाइट f5, ये है विनिंग मूव। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस है। क्वीन f6 को बहुत इजी है, क्वीन h5, क्वीन h6 फोर्स तो राइट h6 gh, क्वीन h6 विनिंग। क्वीन d8 करने से भी काम बहुत इजी है, क्योंकि देखिए क्वीन h5, अब दो वेटिंग थ्रेड्स है, f6 पोस्ट, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, नाइट h6 चेक, f7 का स्क्वायर बंद कर दिया, gh फोर्स्ड ऑलमोस्ट, उसको क्वीन g6 चेक, किंग h8, और आप देख सकते हो रूक h6 ऑन द स्पॉट चेकमेट। तो बचा यहाँ पे qc7 भी बहुत सिमिलर है, क्वीन h5, f6, इस बार नाइट h6 नहीं चलेगा क्योंकि क्वीन का 7th रैंक पर कंट्रोल है, पर इस बार देखिए qh7, किंग f7, qg7 चेक, और c7 की क्वीन फ्री चली जाएगी, बहुत जल्दी मेट भी हो जाएगा। तो फाइनली जो मेन डिफेंस लगता है वो है मूव क्वीन g5, और यहाँ पे व्हाइट ने देखा कि क्वीन g5 का जो है वो डिफेंडर है, क्वीन h5 भी रोक रहा है और नाइट e7 चेकमेट भी रोक रहा है, तो क्वीन g5 पे ओवरलोडेड है, तो व्हाइट ने खेला देखिए, तो भी क्वीन h5, जो दिखने में लग रहा था ब्लैक ने स्टॉप किया है। पॉइंट देखिए क्वीन h5 को, सरप्राइज मूव, नाइट e7 चेक, किंग h7 और रूक h5 चेकमेट। इस मेटिंग पैटर्न को एनेस्थेसियास मेट कहते हैं, जब नाइट से g6 और g8 बंद हो और रूक 5 से चेकमेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं प्लेयर कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जो मेथड्स हमने सीखा है वो बहुत ही यूजफुल है, और ग्रैंड मास्टर्स इनको बहुत इजीली अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही उस तरह से किया होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।